हे जेमिनाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में। आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं आपकी कमिंग वीक की 15th टू 21st ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए कैसे होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑरिकल एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे एज ऑलवेज। तो देखते हैं जेमिनाइज आप लोगों के लिए क्या आता है। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है जेमिनाई स्ट्रेंथ की। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे लग रही है कि इस वीक में, कमिंग वीक में आप लोगों के लिए एक विन विन आउटकम आ रहा है, एक विक्ट्री आ रही है। जो भी सिचुएशन रहेगी उस सब में आप लोगों की विक्ट्री होगी। स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे बेसिकली। और तो चलिए फर्दर देख लेते हैं आप लोगों के लिए मंडे टू संडे तक के लिए एक एक कार्ड। एंड एज ऑलवेज कुछ नेगेटिव आया तो उस पर क्लैरिफिकेशन भी हम देखेंगे। सो जेमिनाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। तो देखते हैं जेमिनाइज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए जेमिनाई नाइट ऑफ कप। तो एक ऑफर आता हुआ तो नज़र आ रहा है और इस ऑफर को लेके आप बड़े एंजाइटी में हैं, डर रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। एक ऑफर तो है आपकी तरफ जो आ रहा है, उसको लेके आप थोड़े से वरिड भी हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। मंडे को यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है मून का कार्ड। एक सेकेंड। सो मंडे को यहाँ पे आप लोगों के लिए जेमिनाइज आया है मून का कार्ड। तो एंजाइटी फियर डेफिनेटली यहाँ मुझे दिख रही है। मंडे को कुछ सिचुएशंस ऐसी रह सकती है जहाँ पे किसी से आपके ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। कोई मन ही मन आप लोगों आपकी अगेंस्ट चीज़ें अपने मन में भर के रखा हुआ है। तो हो सके तो उस दिन आप किसी से ज़्यादा बात ना करें, अपने में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड सेकेंडली जो भी डिस्कशंस है, जो भी वर्क प्लेस पे भी डिस्कशन है, उसको ज़्यादा एक्सटेंड मत करिएगा बेसिकली, क्योंकि ईगो क्लैशेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अगर किसी से भी आपने थोड़े से भी ऊंची आवाज़ में बात कर ली उस दिन, या थोड़ा सा भी रूड हो गया, तो वो एक तरह से सामने वाला आपके अगेंस्ट चीज़ें ले सकता है अपने मन में, या आपके मन में चीज़ें आ सकती है, सामने वाला कुछ ऐसे बोलेगा। तो कुछ एनजाइटी फियर यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है चीज़ों को लेके। पर्सनल लाइफ में मैं देखूँ तो यहाँ पे भी कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस बन रही हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड पर्सन ही हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे कोई कार्ड लग भी नहीं रहा कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। पर कहीं ना कहीं वो आपका डर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, इस रिलेशनशिप को लेके आप थोड़ा सा डर रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपके लिए मंडे को आ रही हैं। ट्यूसडे को मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके लिए 2 ऑफ कप का कार्ड आया है। तो एक सोलमेट एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर है कि एक बिगनिंग है, एक रिलेशनशिप की, एक फ्रेंडशिप की यहाँ पे न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पे पॉजिटिविटी है। आप ऐसे इंसान से बात करके अच्छा फील करते हैं। तो ट्यूसडे को आपकी ऐसे इंसान से बात हो सकती है या मुलाकात हो सकती है। आपके ऐसे कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं या क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आपको बात करके अच्छा फील हो। तो ट्यूसडे को एक कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी आ रही है आप लोगों के बीच में, ऐसे इंसान से जिसके बात करके आपको पीसफुल और रिलैक्स्ड महसूस हो। वेडनेसडे को यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ हैंड का कार्ड आया है। तो जिस तरह के यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं ट्यूसडे को भी और 4 ऑफ हैंड भी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक पार्टनरशिप का ऑफर तो आ रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, यहाँ नाइट ऑफ कप का कार्ड है। समवन वेरी चार्मिंग, कोई हैंडसम पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है, जो अपने मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स लेकर बैठा हुआ है। तो एक स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट आती हुई मुझे आपके लिए नज़र आती है। वेडनेसडे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है इस चीज़ के लिए। एंड सेकेंडली, अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह बाय करने का सोच रहे हैं तो वो भी जो प्लानिंग है आपकी वेडनेसडे को हो सकती है। तो पार्टी सेलिब्रेशंस नजर नज़र आ रहे हैं मुझे। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे या फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग आपकी हो सकती है। एंड कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह नज़र आ रहे हैं वेडनेसडे को। थर्सडे को यहाँ पे 2 ऑफ हैंड का कार्ड है। तो ये देख के मुझे लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें हैं जो करना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, उस पर एक एक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो वो अपने कहीं दूसरी जगह जाके स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें मुझे लग रही हैं यहाँ पे थर्सडे को बेसिकली। अगर मैं वर्क रिलेटेड भी बोलूँ तो हो सकता है आप वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रहे हैं कहीं बाहर जाने के लिए, तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि उसमें एक्शन हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एंड अगर पर्सनली मैं बोलूँ यहाँ पे, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि कोई आपको सोशली देख रहा है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा सोशल मीडिया के थ्रू।
थर्सडे को। फ्राइडे को यहाँ पे आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, तो मुझे ये चीज़ लग रहा है फ्राइडे को काफ़ी अच्छा दिन रहने वाला है, पॉजिटिव डे रहने वाला है आप लोगों के लिए। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि बहुत केयरिंग एंड लविंग होंगे, एंड मे बी आपको भी कोई ये चीज़ बोल सकता है कि आप बहुत केयरिंग एंड लविंग हैं। आपका एक अलग ही ऑरा होगा फ्राइडे के दिन में, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा एंड बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो फ्राइडे का दिन काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए। सैटरडे को यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ रहा है, तो ये चीज़ मुझे लग रही है कि कोई ना कोई आपको अप्रोच कर सकता है। एयर साइन में से ही हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस में से कोई हो सकता है, एंड वो इंसान काफ़ी लॉजिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा। थोड़ा सा रूडनेस आपको चीज़ों में लग सकती है क्योंकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन होगा, इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है लीगल एडवाइजेस आप ले सकते हैं अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड, या जो भी चीज़ें हैं पर्सनली आप लोगों की लीगल एडवाइस आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है मुझे। एंड सेकेंडली मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि कुछ लोग जो है अपस्किलिंग कर सकते हैं सैटरडे के दिन में, कुछ नया स्किल सीखने की कोशिश करें। आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह आप करना चाहते, कुछ हायर स्टडीज़ करना चाहते, उसके लिए प्लानिंग एंड डिस्कशन आप कर रहे हैं सैटरडे को। संडे को यहाँ आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप उस दिन कुछ भी एज सच वर्क रिलेटेड नहीं करना चाहते हैं, या किसी ने अगर आपको घोस्ट किया है तो उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती है संडे के दिन में। तो चलिए क्लैरिफिकेशन निकाल के देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर। सो हम ये छोटे वाले कार्ड से देखेंगे क्लैरिफिकेशन। तो देखते हैं जेमिनी, संडे को आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया हुआ है। 1 सेकेंड। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया हुआ है, एस ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे। तो जो करियर की शुरुआत, जैसे मैंने अपस्किलिंग की यहाँ भी बात की है, पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ वैसा आप करने का सोच रहे हो, तो मे भी हो सकता है संडे को आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा कि किस तरफ बिगनिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। एंड 4 ऑफ पेंटिकल भी नीचे आया हुआ है, तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़े से आप कंफ्यूज लग रहे हैं चीज़ों को लेके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जिस वर्क प्लेस पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं शायद वो आपको अब चेंज करना है, कुछ नई शुरुआत करनी है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एंड पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो कुछ लोगों की रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रही है, उन लोगों में कहीं ना कहीं थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स यहाँ हो सकते हैं, जहाँ पे कोई ना कोई एक दूसरे को ब्लॉक या फिर घोस्ट कर सकता है संडे के दिन में। सो जेमिनाइज, ये रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए। अगर अच्छी लगे, रेजोनेट करे, देन डू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।